हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। ठीक है, तो गाइस पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल, अर्थात डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा। आइए अब चलते हैं और देखते हैं यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग। ठीक है, यानी द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो हमने इसमें बताया था कि इसमें कई स्थितियां बनती है। पहली स्थिति में ये देखेंगे कि द का प्रयोग किन किन नाउन के पूर्व किया जाता है। ठीक है, ये तो पहली स्थिति में देखेंगे। दूसरी स्थिति में हम लोग ये देखेंगे कि किन किन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, और वहीं पर एक विशेष स्थिति बनती है कि उनके पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। तो इस स्थिति को हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल में देखेंगे कि किन किन नाउन के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला है कि द का प्रयोग पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले किया जाता है, यानी पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। जैसे में ईस्टर्न घाट्स हो गया, हिमालय हो गया, अल्प्स हो गया, विंध्याज हो गया, ये सब क्या हो गए? पर्वत की श्रेणियां हो गई, और इनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इनके नाम के पहले यहाँ आर्टिकल द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कहता है कि नोट करके कि लेकिन पर्वत की चोटियों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। नोट करके होता है, ध्यान दीजिएगा। समझिएगा, नोट करके होता है पर्वत की चोटियों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अब पर्वत की चोटियों में जैसे ले लीजिए आप, हो गया आपका जैसे में पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ। जैसे मान लीजिए कि यह एक पर्वत हो गया, ठीक है गाइस, यह दूसरा पर्वत हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है पर्वत की चोटी, ये आपका क्या है? पर्वत की चोटी। ये भी आपका पर्वत की चोटी, ये भी पर्वत की चोटी है, और ये भी आपका क्या है? पर्वत की चोटी है। तो अब कह रहा है कि पर्वत का नाम देगा, पर्वत श्रेणी का नाम देगा, तो ये पर्वत है और ये भी पर्वत है। पर्वत की श्रेणी हो गई तो पर्वत का नाम देगा, तो हम द का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि वहीं पर आपका पर्वत की चोटी का नाम दे दो, चोटी का मतलब ऊपरी हिस्सा का नाम दे दो, तो उस स्थिति में उनके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किसी भी पर्वत की चोटी का नाम दे देता है तो उस स्थिति में उसके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जिसे कह दिया जाए द माउंट एवरेस्ट, ध्यान दीजिए गाइस। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो चूंकि ये पर्वत की चोटी का नाम है तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो द का प्रयोग क्या है? तो ये पॉइंट क्या है? ये गलत हो गया, इसको सही करेंगे। तो यहाँ से सिर्फ आप क्या कर देंगे? माउंट एवरेस्ट कर देंगे, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही कह दिया जाए आपका दूसरे पॉइंट पे, जिसे माउंट आबू बोल दिया जाए, माउंट आबू। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, सॉरी, इसके पहले द लगा लीजिए। तो द लगाएंगे तो आप जानते हैं कि माउंट आबू चोटी का नाम है। ठीक है, और चोटी का नाम है तो इसके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो अब इसके पहले द का प्रयोग किया है तो ये वाक्य इनकरेक्ट है। जब इसको करेक्ट करेंगे तो इसके पहले से द को हटा देंगे, तब भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा। जिसे कह दिया जाए अन्नपूर्णा, ध्यान दीजिएगा। वो ये पर्वत की चोटी है, द अन्नपूर्णा। ध्यान दीजिएगा, द अन्नपूर्णा, द अन्नपूर्णा। ठीक है, तो अब ये इनकरेक्ट है। क्यों करेक्ट है? इनकरेक्ट क्योंकि ये आपका किसी पर्वत की चोटी का नाम है, और हम जानते हैं कि पर्वतों की चोटियों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करता है। अब इसके पहले द का इस्तेमाल किया तो इसीलिए गलत है। अब यहाँ से हम द को हटा देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तब ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कहीं पर भी किसी पर्वत की श्रेणी का नाम दिया है तो द का प्रयोग करेंगे, परंतु वहां पर्वत श्रेणी के चोटियों का नाम दे दे तो उस स्थिति में द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। आइए अब इसके अगले रूल पे चलते हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इसका अगला रूल क्या होता है?
फ्रेंड्स इसका अगला रूल ये होता है कि नदियों के नामों के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। नदियों के नामों के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहा जाए, जैसे में देखिएगा द इरावदी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरा हो गया द दजला, ध्यान दीजिएगा, दजला। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। आपका हो गया द गंगा, समझिएगा, द गंगा। ठीक है, द यमुना, ध्यान दीजिएगा, द यमुना। ठीक है, यमुना। ठीक है, द थेम्स हो गया। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, द थेम्स हो गया। द हुगली हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही आपका और भी लेना चाहे तो हो सकता है, द कांगू हो गया, ध्यान दीजिएगा, द कांगू। द मिसिसिपी, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, ETC। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है क्या, तो अब ये नदियों के नाम है, जैसे इरावदी हो गया, दजला हो गया, गंगा हो गया, यमुना हो गया, थेम्स हो गया, हुगली हो गया, कांगो हो गया, मिसिसिपी हो गया। तो अब ये सभी नदियों के नाम लिखे हुए हैं, और जब ये सभी नदियों के नाम है तो इनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाएगा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, इसको जानते रहेगा और इनको याद रखिएगा, क्योंकि आए दिन हर कंपटीशन में इनको पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा और भी आगे चलते हैं। तो इसमें एक नोट्स आता है कि लेकिन जब किसी नदी के नाम के साथ उस शहर का नाम जुड़ा हो जो उस पर स्थित है, तो उस नदी के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कैसे समझिएगा। इस एग्जाम्पल से कहने का मतलब है कि यदि किसी नदी के नाम के साथ किसी स्थान का नाम जुड़ा हो जिस पर की नदी स्थित होती है, फिर से सुन लीजिए, इसका नोट्स होता है कि यदि किसी नदी के नाम के साथ, ठीक है, किसी स्थान का नाम जुड़ा हो जिस पर नदी स्थित होती है, तो उस स्थिति में नदी के नाम के पहले द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे में ध्यान दीजिएगा, फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका बोल दिया जाए कि लंदन इज सॉरी गाइस, ऐसे नहीं, इसको एग्जांपल को बदल लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए गाइस, ध्यान दीजिएगा, जैसे बोल दिया जाए स्ट्रैटफोर्ड ऑन द एवन, स्ट्रैटफोर्ड ऑन द A1, स्ट्रैटफोर्ड ऑन द A1, समझिएगा इस। ठीक है, तो अभी आपका इनकोरेक्ट है, क्योंकि स्ट्रैटफोर्ड कहाँ स्थित है, तो वो A1 नदी पर स्थित है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अब जैसे A1 किसी नदी का नाम है और इसके नाम के पहले स्थान का नाम दिया है, तो इस स्थिति में नदी के नाम के पहले द का प्रयोग यहाँ नहीं होना चाहिए। अब द का प्रयोग किया है तो इनकोरेक्ट है। जब यहाँ से द के प्रयोग को हम हटा देंगे तो उस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, आपका वाक्य सही हो जाएगा। तो बस यहाँ द A1 हो गया, तो वाक्य आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी नदी के नाम के साथ किसी स्थान विशेष का नाम जुड़ा हो जिस पर की नदी स्थित हो, नदी पर जो स्थान स्थित है, तब उस स्थिति में नदी के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो प्रोक्त एग्जाम्पल में A1 नदी का नाम है, इसके पहले द का इस्तेमाल किया गया, तो वाक्य गलत है। जब इसको हटा देंगे द को, तो वाक्य आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब अगला रूल क्या है, तो अगला रूल ये है, ध्यान दीजिएगा, कि द का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, द का प्रयोग सागरों के नाम के पूर्व किया जाता है। समझिएगा, लिख लेते हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा। अगला रूल है, रूल नंबर 63 होगा, तीसरा पॉइंट है, द का प्रयोग
सागरों के नाम के पूर्व नाम के पूर्व नाम के पूर्व किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, द का प्रयोग सागरों के नाम के पूर्व किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे में कहा जाए द रेड सी, द रेड सी, द कैस्पियन सी, द कैस्पियन सी। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगला है फ्रेंड्स समझिएगा, अगला हम लोग का है द ब्लैक सी, द ब्लैक सी, ब्लैक सी, द अजूबा सी, अजूबा, अजूबा सी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, और भी आपके आते हैं इसके अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका आता है कैस्पियन सी हो गया, डेड सी भी इसी के अंतर्गत आता है, द डेड सी। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले सॉरी अजोबा सी द लगा लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, द अजोबा सी। ठीक है, ऐसे ही आपका आता है द डेड सी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डेड सी। तो अब कहने का मतलब ये क्या है, तो ये आपके सागरों के नाम है। रेड सी मतलब लाल सागर, कैस्पियन सी मतलब कैस्पियन सागर, ब्लैक सी मतलब काला सागर, अजोबा सी मतलब अजोबा सागर, डेड सी का मतलब मृत सागर। तो अब ये किसके नाम है, सागरों के नाम है, और सागरों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलेंगे तो अगला रूल ये है कि द का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, महासागरों के नाम के पूर्व किया जाता है। अगला रूल है आपका द का प्रयोग महासागरों महासागरों के नाम के पूर्व किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं पे महासागर का नाम दे दे तो उसके नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे में द पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। अगला है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन। ठीक है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। अगला है द अटलांटिक ओशियन, द अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिए, अगला है द आर्कटिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अगला आपका है द अंटार्कटिक ओशियन, द अंटार्कटिक, अंटार्कटिक ओशियन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा। तो अब कहने का मतलब है कि यह है क्या, तो ये महासागरों के नाम है। ध्यान दीजिएगा, और हम जानते हैं कि महासागरों के नामों के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। पहला है पैसिफिक ओशियन का मतलब पैसिफिक महासागर, इंडियन ओशियन का मतलब हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। तो अब ये महासागरों के नाम है और इनके नाम के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला रूल आता है कि खाड़ियों के नामों के द का प्रयोग खाड़ियों के नामों के पूर्व किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला रूल है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, द का प्रयोग खाड़ियों के नाम के पूर्व किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला ये रूल है कि द का प्रयोग खाड़ियों के नामों के पूर्व किया जाता है, यानी कुल मिला के कहीं पर खाड़ी का नाम दिया है तो खाड़ी के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। तो चलते हैं और देख लेते हैं खाड़ियों के नाम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे में हो गया द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपका हो जाएगा द गल्फ ऑफ मेक्सिको, द गल्फ ऑफ मेक्सिको। ध्यान दीजिएगा। तीसरा हो जाएगा द बे ऑफ चाइना,
द बे ऑफ चाइना, यानी चीन की खाड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद द बे ऑफ चाइना के बाद आपका और भी सारा आता है, द गल्फ ऑफ गुयाना हो जाएगा, द गल्फ ऑफ गुयाना। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, द गल्फ ऑफ गुयाना हो गया। गल्फ माने भी खाड़ी होता है और बे माने भी आपका खाड़ी ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। द बे ऑफ मारतावन, ध्यान दीजिएगा, द बे ऑफ मारतावन। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है देखिए किसके नाम है, तो ये खाड़ियों के नाम है और हम जानते हैं कि खाड़ियों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। अतः इनके नाम, बे ऑफ बंगाल का मतलब बंगाल की खाड़ी, गल्फ ऑफ मेक्सिको का मतलब मेक्सिको की खाड़ी, बे ऑफ चाइना मतलब चीन की खाड़ी, गल्फ ऑफ गुयाना का मतलब गुयाना की खाड़ी, बे ऑफ मारतावन यानी मारतावन की खाड़ी। तो कुल मिला के खाड़ियों के नाम है और खाड़ियों के नाम के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक पॉइंट्स नोट के रूप में आती है, उसको ध्यान देते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सी पॉइंट्स है जो नोट के रूप में आती है। समझिएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक जैसे खाड़ियों के नाम में ही एक ऐसी खाड़ी का नाम है, खाड़ियों के नाम में ही एक ऐसी खाड़ी का नाम है कि उसके नाम के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो उसको देख लेते हैं वो कौन सी खाड़ी है, तो खाड़ी है हडसन बे। ध्यान दीजिएगा, हडसन बे। ठीक है, यानी हडसन की खाड़ी। ध्यान दीजिएगा, हडसन बे यानी हडसन की खाड़ी के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, खाड़ियों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हडसन बे अर्थात हडसन की खाड़ी के नाम के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला रूल आता है कि द का प्रयोग द्वीप समूहों के नामों के पहले किया जाता है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अगले रूल की तरफ चलते हैं। द का प्रयोग द्वीप समूहों के नाम के पहले द का प्रयोग द्वीप समूहों के नाम के पहले नहीं किया जाता है, द्वीप समूहों के नाम के पहले नहीं किया जाता है। यानी कहीं पर भी फ्रेंड्स यदि द्वीप समूह का नाम दे देगा तो सॉरी द का प्रयोग द्वीप समूहों के नाम के पहले, आई एम वेरी सॉरी गाइस, यहाँ नहीं शब्द नहीं रहेगा। ठीक है, द का प्रयोग द्वीप समूहों के नाम के पहले किया जाता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, कौन कौन आता है समझिएगा, तो इसका आता है द अंडमान्स। जैसे में ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसको ध्यान दीजिएगा, द्वीप समूह के नाम में पहला आता है द अंडमान्स। ठीक है, अब ये अंडमान द्वीप समूह का नाम है, अतः इसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द निकोबार, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, निकोबार, अब ये द्वीप समूह का नाम है तो इसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही आपका अगले नंबर पे आता है द फिलीपाइंस। ध्यान दीजिएगा, द फिलीपाइंस। ठीक है, तो अब ये द्वीप समूह का नाम है तो इसके नाम के पहले भी द का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। ऐसे अगला आता है द वेस्ट इंडियाज। ध्यान दीजिएगा, द वेस्ट इंडियाज। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका पॉइंट टू में देते रहिए ताकि ये स्पष्ट होता रहे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे ही आता है आपका द ईस्ट इंडियाज। ध्यान दीजिएगा, द ईस्ट इंडियाज। ठीक है फ्रेंड, अगले नंबर पे आपका आता है द लोकादिव आइलैंड्स। लोकादिव आइलैंड्स, IESLANDS।
ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब अब ये है क्या, तो ये आपका द्वीप समूहों का नाम है, और हम जानते हैं कि द्वीप समूहों के नाम के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इनके नाम के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे द अंडमान्स हो गया, निकोबार हो गया, फिलीपाइंस हो गया, वेस्ट इंडियाज हो गया, ईस्ट इंडियाज हो गया, लोकाद्वीप आइलैंड्स हो गया। ठीक है, तो अब ये सभी द्वीप समूहों के नाम है, अतः इनके नाम के पहले द का प्रयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें एक आता है विशेष पॉइंट की, लेकिन किसी खास द्वीप समूह के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका एक नोट्स आता है, उस नोट्स को भी जान लीजिए। द का प्रयोग किसी खास द्वीप के नाम के पहले नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे बोला जाए, जैसे में ध्यान दीजिए, जैसे कह दिया जाए द जावा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये जावा आपका क्या है, किसी खास द्वीप का नाम है, और खास द्वीप के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते थे। यहाँ से द हटा देंगे, सिर्फ आप जावा लिख देंगे, तब आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे में और द सुमात्रा कह लिया जाए फ्रेंड्स, सुमात्रा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अभी किसी खास द्वीप का नाम है, इसके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, द का प्रयोग किया है तो गलत है, द को हटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बस यहाँ आपका सुमात्रा हो जाएगा, तो उस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही द सिलोन कह लिया जाए, द सिलोन। ध्यान दीजिएगा, CEYLON, सिलोन। तो अभी किसका नाम है फ्रेंड्स, तो ये आपका किसी खास द्वीप का नाम है, और खास द्वीप का नाम हो गया तो इसके नाम के पहले भी द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो अब द का प्रयोग किया तो गलत है, यहाँ से द को हटाकर सिर्फ सिलोन लिख देंगे, तो इसी स्थिति में इसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो एक नजर रहा आपका आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल द के बारे में, कि जो धीरे धीरे हम लोगों ने शुरू किया है और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते चले गए। तो अभी तो फ्रेंड्स ये शुरुआत है, आगे बहुत सारे इसके रूल्स पढ़ने हैं, और जैसा कि मैंने बताया था कि डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आप जितना अधिक से अधिक डीप पढ़ लोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। इसलिए ये भी तो ये 3, 4, 5 रूल लगभग हुए, और बाकी शेष रूल इसके बचे हुए, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए किसी से पूछा गया कि दुनिया में अपना कौन होता है, किसी व्यक्ति से पूछा गया कि दुनिया में अपना कौन होता है, तो उस व्यक्ति ने फ्रेंड्स जानते हैं बहुत हंसकर और हसीन लफ्जों में जवाब दिया कि समय व्यक्ति का अपना होता है। अगर समय अच्छा है तो सब अपने हैं, यदि समय बुरा है तो कोई भी अपना नहीं है गाइस। ठीक है, इसलिए किसी का कोई नहीं होता है, अगर किसी का कोई होता है तो वो उसका अपना समय ही होता है। तब तक के लिए गाइस चलते हैं, बाय।